वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। और हम इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो मेक श्योर कि यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। क्या खास बात है इस क्वेश्चन की? इस क्वेश्चन में हमें जो मशीनरी अकाउंट बनाना है उसमें हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करना है। तो अब हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहे हैं ABC लिमिटेड परचेज द मशीनरी on 1st April 2018 for rupees 50,000. Installation expenses are rupees 10,000. It also purchased another machinery on 1st July 2019 for rupees 80,000. Books are closed on 31st March every year. Prepare machinery account for 3 years. When provision for depreciation account is maintained, जब हमें provision for depreciation account को भी maintain करके चलना है। Assume डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का रेट है आपके पास 10%, इसको पर एनम लीजिए 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड हमें यूज़ करना है, SLM मेथड हमें यूज़ करना है। तो इसमें भी 2 मशीनरी की बात कर रहे हैं। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हमें मेंटेन करना होता है, यह बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि तब हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में चार्ज नहीं करते हैं। हम उसके लिए एक और अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि मैंने ये बनाया है। हम डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट में चार्ज करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे अब हम इसको। पहले बोल रहे हैं ABC लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी 1 अप्रैल 2018 को फॉर रुपीज़ 50,000। तो ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट से। तो 1 अप्रैल 2018 को हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 50,000। ऑलराइट, आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाइएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये हमने कर दिया टू बैंक अकाउंट। अब लेकिन इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 10,000। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को मैंने बोला था हम मशीनरी अकाउंट में ही ऐड करेंगे, उसको उसी में डेबिट करते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट होती है वो 3 चीज़ें कंप्राइज करके चलती है हमारे पास, परचेज प्राइस, फ्रेट और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट हमारी क्या होगी 50,000 प्लस 10,000 दैट इज 60,000। तो इधर 60,000 आएगा, ना कि 50,000। ये बात समझ आई? हमने इधर 60,000 क्यों लिखा ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि जो कॉस्ट होती है उसमें हमें इंस्टॉलेशन को भी ऐड करना होता है। अब इस पूरे साल और कुछ नहीं हुआ तो ईयर का एंड आएगा और ईयर एंड में हमें डेप्रिसिएशन लगाना होगा। अब डेप्रिसिएशन हमें मशीनरी अकाउंट में नहीं लगाना, हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे लगाना है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ईयर एंड में लिखेंगे 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन। इतनी बात समझ आ गई है? 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे था, ओरिजिनल कॉस्ट आपकी 60,000 है, तो उसका 10% कितना हो गया 6,000। अब हमें फर्स्ट ईयर का हमने सारा काम कर लिया, अब हमें बैलेंस को क्लोज करना है। तो क्लोज हमें कैसे करना है, इसको हम करेंगे 31 मार्च 2019 में बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000, और ये हमारे पास बैलेंस हो गया क्लोज। और इसका हमें क्या करना होगा इधर 31 मार्च 2019 में टू बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट इज 6,000। तो ये भी हो गया क्लोज। अब हम चलेंगे सेकेंड ईयर की तरफ, और सेकेंड ईयर में पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले काम क्या करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड था, कैरी डाउन था, इसको हमें ब्रॉट डाउन करना है, हमें इसको ओपनिंग बैलेंस में लाना है। तो मशीनरी अकाउंट में ये हो जाएगा हमारे पास 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 60,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 6,000। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब हमें क्या बोल रहे हैं सेकेंड ईयर में, इट ऑल्सो परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2019 फॉर रुपीज़ 80,000। अब 1 जुलाई को एक और मशीनरी खरीदी
60,000 की, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 1 जुलाई 19 को टू बैंक अकाउंट। ये सेकेंड मशीनरी है कितने की, 80,000 की। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करने वाले हैं 31 मार्च 2020 को, ईयर एंड पे। तो ये हम करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी पे कुछ होगा और सेकंड मशीनरी पे कुछ डेप्रिसिएशन आएगा। तो फर्स्ट मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 60,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन रेट है 10%। तो 60,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो आता है वो 6,000 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपीज़ का। और सेकंड मशीनरी का कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 10% 80,000 का। लेकिन ये मशीनरी हमने 1 जुलाई को परचेज करी थी, तो इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। और 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। तो वो कितना आएगा, इसको मैं करके बता देती हूँ। ये आएगा 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 10% है और 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी हमारे पास आएगा 6,000 रुपीज़ का। अब ख़त्म हो गई सेकेंड ईयर की बात, अब हमें बैलेंस क्लोज करना है। तो बैलेंस क्लोज करते समय क्या होगा, 31 मार्च 20 को इधर हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आया, 60,000 प्लस 80,000, ये हमारे पास आ जाता है 1,40,000 का बैलेंस। वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे भी हमें बैलेंसिंग करनी है। ये हो गया इधर 31 मार्च 2020 टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस है, 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, इट कम्स आउट टू बी 18,000। ये हमारे पास 18,000 का बैलेंस आ जाता है। ये हमने कर दिया सेकेंड ईयर भी कंप्लीट। अब थर्ड ईयर में आ गए हम, और थर्ड ईयर में हमें ओपनिंग बैलेंस लाना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 1 अप्रैल 2020 का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000। और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। ये 18,000 मतलब ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। अब थर्ड ईयर में कुछ हमने मशीनरी और नहीं परचेज करी है, तो हमारे पास ये 2 मशीनरी ही है। तो अब इस साल भी ईयर एंड पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, जो कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करने वाले हैं। तो 31 मार्च 2021 को हमें डेप्रिसिएशन लगाना होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीनरी पे और सेकेंड मशीनरी पे। फर्स्ट मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000, उस पर 10% डेप्रिसिएशन 6,000। सेकेंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000, उस पर 10% डेप्रिसिएशन। अब हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लास्ट ईयर हमने उसको जुलाई में परचेज किया था, तो हमने उसको 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया था। इस साल हमारी वो पूरी यूज़ हो रही है, तो हम उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा 80,000 का 10%, 8,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बस कुछ डिफरेंट बात नहीं थी इसमें, डिफ़िकल्ट वाली बात भी नहीं थी। जैसे हम व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन वाला क्वेश्चन करते हैं वैसे ही है। इसमें बस एक चेंज किया है, हम जो डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी अकाउंट में नहीं डालते, हम उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं। बाकी सब वैसे ही चलता रहेगा। अब ईयर एंड आ गया इसमें भी, और ईयर एंड को हमें बैलेंसिंग करनी है। 31 मार्च 2021 को हम कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,40,000। ये हो गया। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आ जाएगा हमारे पास 31 मार्च 2021 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कितना हो गया, 18,000 प्लस 6,000, 24,000 प्लस 8,000, 32,000। तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 32,000
और ये अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिया। तो हमें सिर्फ 3 साल का अकाउंट बनाना था और हमने 3 साल का अकाउंट बना लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए गाइस, इस वीडियो में मैं इतनी रखती हूँ। आगे की बात हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए गाइस, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।